प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है संचार शोध के कार्य भाग 6। इसके पिछले भाग में हमने चर्चा की थी संचार शोध के सांस्कृतिक कार्य की। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संचार शोध के धार्मिक कार्य यानी कि रिलीजियस फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म एक अति विस्तृत एवं व्यापक व बृहद शब्द है जिसको समझना अति अनिवार्य है, तभी हम धर्म और संचार के अंतर संबंधों और उसके शोध की ओर उन्मुखता का मूल्यांकन कर पाएंगे। धर्म का अर्थ है धारणा, विचार, दर्शन, सोच, चिंतन। हिंदुइज्म एक धर्म है, हिंदू धर्म ये एक दर्शन है, एक सोच है। हिंदुइज्म इज ए फिलॉसफी। इस्लाम धर्म की अपनी अलग सोच है, धारणा है, चिंतन है, दर्शन है। उसी तरह ईसाई धर्म की अपनी अलग सोच है, अपनी धारणा है। उसी तरह जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तरह तरह के धर्म है और सबकी चिंतन अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य अंततोगत्वा मानव कल्याण, जन सेवा, मानवता की सेवा। सभी धर्म यही मानता है कि मानवता की सच्ची और परम सेवा ही अंततोगत्वा प्रभु की वास्तविक सेवा है, प्रभु के प्रति हमारी यथार्थ आराधना है। इसलिए सभी धर्म की अभिव्यक्ति, प्रस्तुति निसंदेह अलग अलग है, परंतु सबका उद्देश्य, सबका आधार, सबकी मौलिकता, सबकी सोच अंततोगत्वा एक ही प्रकार से। जिस प्रकार बहुत सारी नदियां और तालाब हैं लेकिन सब अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, उसी प्रकार सभी धर्म के अंतिम विचार मानवता की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्राकृतिक पर्यावरणीय संतुलन, सभी जीव जंतुओं की सेवा, ब्रह्मांड की सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सभी धर्मों में ये बातें सामान्य हैं। तो सर्व धर्म की अभिव्यक्ति अलग है, लेकिन सर्व धर्म अंततोगत्वा एक ही चिंतन की प्रस्तुति करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हर व्यक्ति अपना धर्म और कर्म का निर्वहन करे तो समाज की सारी विकृतियां स्वतः समाप्त होने लग जाएगी। धर्म प्राकृतिक सिद्धांत की अनुकूलता का पालन करता है। धर्म प्रकृति सिद्धांत, प्रकृति के नियम के अनुसार चलना भी एक प्रकार का धर्म है। आज प्रकृति ने बड़े बड़े संदेश इस कोरोना काल में हमें दिए हैं। एक छोटा से छोटा वायरस जो अदृश्य है, उसने बड़े से बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हैं उनको परास्त कर दिया। उन्होंने इतने दिनों में अभी इस छोटे से जीवाणु का कोई काट नहीं निकाल पाए। यानी कि प्राकृतिक सिद्धांत का अनुपालन करना अति महत्वपूर्ण, और इस कोरोना काल ने हमें एक शिक्षा दे दी कि किस प्रकार हम कम से कम संसाधन में सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकते हैं, किस प्रकार हम सब स्वच्छता का ध्यान रखें, किस प्रकार हम प्रकृति में जो वातावरणीय असंतुलन पैदा हुआ है उसको कैसे हम दूर करें। ये अनेकों संदेश। एक बड़े से बड़े ज्ञानी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको एक छोटा सा छोटा जीवाणु भी प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान कितना पूर्ण है मनुष्य का, ये भी एक धर्म, एक तरह का, बहुत तरह का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो प्राकृतिक सिद्धांत का पालन करना भी एक हमारा धर्म है कि हम प्रकृति का सम्मान करें। आज प्रकृति हमें पुरातनता की ओर ले जा रही है। ये कोरोना काल हो संभवतः कलयुग का अंत कर रहा है और सतयुग की शुरुआत होने की एक घंटी बज रही है। कोरोना काल ने पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, नदियों को निर्मल कर दिया, मनुष्य की सोच को जबरदस्त बदलाव लाया,
जो कार्य सरकार नहीं कर पाई, बड़े बड़े अभियान नहीं कर पाए, स्वच्छता अभियान एक प्रकार से जो काम, जो सरकारी अभियान से जो कार्य नहीं हो पाया, वो कोरोना के एक डंका ने लोगों की मानसिकता को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो कहने का मतलब धर्म अति महत्वपूर्ण है और धर्म के विभिन्न आयाम हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे जो धर्म हैं, हम सबकी अवधारणा, धर्म एक विचार है जैसा कि अभी अभी हमने बताया, और धर्म एक चिंतन भी, एक थॉट है, और कर्म एक एक्शन है। कहते थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन एंड एक्शन विदाउट थॉट इज फोली। ऐसा अध्ययन हुआ है कि यदि हर व्यक्ति अपने धर्म और कर्म का पालन करे तो समाज की सारी विकृतियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, धर्म एक बहुत ही बृहद, व्यापक एवं विस्तृत विषय है, जिसको बहुत संक्षेप में इतना ही बताया जा सकता है कि धर्म एक चिंतन है, एक सोच है, एक दर्शन है, एक अवधारणा है, एक विचार है, और अलग अलग धर्म, सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है, सबकी प्रस्तुति अलग अलग है। सबका उद्देश्य मानवता की सेवा, जन कल्याण, पशु पक्षी, पर्यावरण, जीव जंतु, सबकी सेवा, सबकी रक्षा करना और संतुलित तरीके से ब्रह्मांड की विकास करना, ये सभी धर्म का उद्देश्य है। तो इसमें छिपे जो विभिन्न अवयव, विभिन्न तत्व हैं, उस पर संचार कैसे शोध का कार्य कर सकता है, इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और संचार के जो विभिन्न अवयव हैं, जैसे कि अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक माध्यमकृत संचार, समूह संचार, लोक संचार, जन संचार, कंपनात्मक संचार, ग्रहीय संचार, प्राभौतिकी संचार, शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, जितने प्रकार के संचार हैं, वह धर्म के किसी एक मुद्दे को लेकर उस पर गहन शोध कर सकते हैं। उसकी एक समस्या को चुनकर उसको शोधनीय विषय बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने धर्म के बारे में और संचार के अंतर संबंध के बारे में आपको एक लघु जानकारी देने का प्रयास किया कि संचार शोध धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार अपने कर्तव्य की, अपने कार्य का निर्वहन कर सकता है। तो दोस्तों, हम संक्षेप में फिर से आपको बता रहे हैं कि संचार शोध के सब क्या क्या कार्य है, उसकी एक लघु प्रस्तुति मैं आपके सामने संक्षेप में करना चाहूंगा। सबसे पहला कार्य है संचार शोध का कि वह नए तथ्यों की खोज करता है, नए सिद्धांतों की खोज करता है, नए मॉडल, नए पैराडाइम की खोज करता है। दूसरा कार्य है कि ये पुराने तथ्यों की जांच करता है, ये पुराने सिद्धांतों, पुराने मॉडल, पुराने पैराडाइम की जांच करता है कि क्या आज भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता है, आज भी यह मान्यता सर्वमान्य है, आज भी यह धारणा, यह पैराडाइम, यह मॉडल उपयुक्त है, उपयोगी है, सार्थक है, महत्वपूर्ण है, इसकी जांच करता है। जो मॉडल, जो सिद्धांत किसी अन्य देश में लागू हो रहे हैं, क्या वो हमारे देश भारत में या किसी अन्य देश में लागू हो सकते हैं, और लागू होंगे तो किस परिस्थिति में होंगे, कैसे होंगे, इन सब की पुनर्विचार करना और इन सब की जांच करना भी संचार शोध का दूसरा अति महत्वपूर्ण कार्य है। संचार शोध का तीसरा कार्य है कि वह शोध से संबंधित नई विधि, नई यंत्र, नए उपकरण को विकसित करता है। So developing new methods, new methodology, new tools, new techniques for doing communication research is third main function of communication research. संचार शोध का चौथा कार्य, जैसा कि मैंने पूर्व में भी इसकी हल्की फुल्की जिक्र की थी, कि इसका चौथा कार्य है कि ऐसे ज्ञान का सृजन करना जो विश्व उपयोगी हो, राष्ट्र उपयोगी हो, समाज उपयोगी हो, समुदाय उपयोगी हो, उद्योग उपयोगी हो, बाजार उपयोगी हो, संगठन उपयोगी हो, विषय उपयोगी हो, शंकाएं उपयोगी हो। इसका पांचवा कार्य, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, सोशल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। छठा कार्य है इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। सातवां कार्य है पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। आठवां कार्य है एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। नौवां कार्य है कल्चरल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। और 10वां कार्य है रिलीजियस फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, जिसकी अभी मैंने आपको
संक्षेप में जानकारी देने का प्रयास किया। ये बहुत बृहद और व्यापक विषय है, इस पर पूरी ग्रंथ लिखी जा सकती है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को किस प्रकार हम धर्म से संबंधित विषयों को संचार से जोड़कर, संचार से अंतर संबंध स्थापित करके, संचार के किसी एक प्रकार से उसको जोड़कर कैसे हम शोधनीय विषय चुन सकते हैं, इसके संदर्भ में मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यहाँ तक यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो, किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई टिप्पणी हो, कोई किसी भी आपको डाउट हो किसी प्रकार की, तो आप बेहिचक संकोच सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपके समक्ष आएंगे फंक्शंस स्पिरिचुअल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च पर चर्चा लेकर। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।